I hope so these alternatives are well understood. चलिए next children, again we have question number 10. Mrs. ईश्वरी गॉडेस 3 कॉलम कैश बुक बनानी है. सबसे पहले बच्चों क्या नजर आ रहा है? कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. गॉट इट क्लियर? तो चेक वाले के लिए एक स्टैंडर्ड डिसीजन ले लेते हैं. अगर आप चेक इन हैंड मान रहे हैं तो दोनों तरफ चेक इन हैंड करिएगा, चेक मिलते टाइम भी और देते टाइम भी. और अगर कैश मान रहे हैं दोनों तरफ कैश कर दीजिएगा. कंफर्म? क्लियर? चलो सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट. ईयर कौन सा है? 2003. रेडी? व्हाट इज टू बी रिटन वेयर चिल्ड्रन? कहां लिखेंगे कैश इन हैंड? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वेरी गुड. पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में लिख देते हैं 50,000. देन चिल्ड्रन 2003 जून 1 क्या लिखेंगे? पूरी स्पेलिंग लिखिएगा बैलेंस की. हाउ मच? 15,000. करेक्ट. पेड इनटू बैंक व्हाट? शूज एंड स्लीपर्स. क्या? कैश. जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो क्या लिखेंगे हम? टू कैश इन विच कॉलम? बैंक कॉलम. एंड देन बाय बैंक इन विच कॉलम? कैश. And in journal folio column, what we are supposed to write? C for contra, basically. Tick. Next. Parthiban settled his account of rupees 3750 by giving a check. ऐसे ट्रांजैक्शंस में क्वेश्चन आगे पढ़ लिया करिए, बिकॉज अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे ना लिखा होता कि ये चेक आने वाले टाइम में बैंक में गया कि नहीं गया, वी वुड हैव अज्यूम्ड ऑन द वेरी सेम डे 5th June that very same day it has been sent to the bank. नहीं समझे बात को? पक्का? चलिए तो यहां पे अब अगेन हम इस चेक को क्या अज्यूम कर लेते हैं बच्चों? कैश मान लेते हैं. समझ में आ गया? चलिए तो चिल्ड्रन सो कॉल्ड जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अज्यूमिंग कि आपको चेक नहीं कैश मिला, व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन. पार्थिबन. प्रतिबंध नहीं है, पार्थिबन है. सो डेट इज June 5th टू पार्थिबन. फ्रूट बन मत लिख दीजिएगा. कैश माना है आपने 3690 इन कैश कॉलम. और डिस्काउंट कितने का हो जाएगा चिल्ड्रन? 60 रुपए का. 8th को आपने इसे बैंक भेज दिया. किसे बैंक भेज दिया सर? इसे. किसे? कैश को. What is the entry for cash sent to bank? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. और इसका मतलब क्या है? चेक इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. हम बैंक को ऑथराइज कर रहे हैं कि जाओ हमारे बिहाफ पे पैसा ले आओ. अब मैं आपसे एक जीनियस क्वेश्चन पूछने वाला हूं. रेडी है सब लोग? बच्चों ये जो चेक होगा, 2 ऑप्शन हैं आपके सामने. ये क्रॉस्ड चेक रहा होगा या ये बेरर चेक रहा होगा? बताइए बताइए बताइए. हमको चेक मिला और हमने बैंक को बोला जाओ प्लीज पैसा लेके आ जाओ हमारे लिए. तो ये क्रॉस्ड होगा कि बेरर होगा? ये क्रॉस्ड चेक होगा. बेरर होता तो हम इसको खुद ही लेकर पार्थिबन के बैंकर के पास चले जाते, काउंटर पे प्रेजेंट करते, दो पैसा दे दो. ये क्रॉस चेक होगा, तभी आपने बैंक को देने का कष्ट किया. बैंक को आप बेरर चेक देके रिस्क नहीं लेंगे. आपने बैंक को चेक दे दिया, बैंक वाले का पैसा लेके अपनी जेब में डाल लिए. अब जाओ साबित करो कि पार्थिबन ने तुमको चेक दिया था. नहीं समझे? आप गाड़ी चला रहे हैं, उस पर नंबर प्लेट नहीं है, और वैसी 10 कार चौराहे से पुलिस वाले के सामने निकल के चली गई, किसी पे नंबर प्लेट नहीं थी. क्या जरूरी आप ही का चालान कटेगा? किसी का भी हो सकता है, बट अगर आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट है तो आप ही का चालान कटेगा. अगर चेक बेरर होगा तो किसी को भी पैसा मिल जाएगा ना. 2 ट्रांसफर्स लाइन होंगी क्या उस पर? नो. जो काउंटर पे दिखाएगा उसको पैसा मिल जाएगा. बट ये चेक आपने कहां पे भेजा? अपने बैंक वालों के पास. एंड यू सेड प्लीज गेट माय मनी कलेक्टेड. तो ये कौन सा चेक होगा? क्रॉस. क्या आप बेरर चेक किसी को देंगे? नो. पता लगा आपने चेक बैंक में ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, और मैं वहीं ब्रांच में खड़ा था, मैं ड्रॉप बॉक्स से चेक निकाला, अपनी जेब में रखा, तो मेरे चेहरे पे लिखा है कि मैं पार्थिबन के अकाउंट में जा रहा हूं, तो मैं कौन हूं? नहीं लिखा ना मैं कौन हूं. तो मैं पार्थिबन के बैंकर के पास जाऊंगा. सर आपको कैसे पता पार्थिबन का बैंक अकाउंट कहां पे है? चेक के ऊपर बैंक का नाम
व्हाट इट क्लियर? IFSC कोड लिखा होता है, मैं गूगल पे IFSC कोड से बैंक की ब्रांच पता लगा लूंगा और उस बैंक में पधार जाऊंगा। समझ में आ गया? और बैंक से कहूंगा मैं वही हूं जिसको पार्थिबन ने चेक दिया है। बैंक वाले मेरे से चेक लेंगे, कहेंगे चेक के पीछे अपने 2 सिग्नेचर कर दीजिए, आईडी दे दी, मैं आईडी दे दूंगा, ओके, और पैसा मिल जाएगा। कल को आप साबित करते रहिएगा कि सर पैसा चुरा के भाग गए, अरे पार्थिबन ने मेरे को चेक दिया था, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास पैसे हैं, उसने दिया मेरे को, मेरी कमाई है, लो भारत सरकार 30% टैक्स भी ले लो उसके ऊपर, तब भी 70% तो फ्री का मिलेगा ना। तो क्या हम बेरर चेक किसी को हैंड ओवर करके रिस्क लेंगे? नो। तो आपके सीयूईटी में और सीए फाउंडेशन में ऐसे सवाल आते हैं चिल्ड्रन, इसीलिए कहता हूं हनीफन मुखर्जी वाली किताब से सवाल करिए। व्हाट इट क्लियर? ये सब चीजें आपको उसमें मिलेंगी, जब आप पढ़ेंगे तब दिमाग बढ़ेगा आपका। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आपके पापा आपको शॉपिंग कराने ले गए, फुल स्टॉप, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, पापा वाज हैप्पी और सैड? पापा वाज हैप्पी ना। अब सर घुमाने लगे, इसमें हैप्पी और सैड क्या है? अरे सैड होंगे तो घुमाने थोड़ा ले जाएंगे आपको। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो पार्थिबन के चेक को बैंक में भेज दिया, मतलब कैश को भेज दिया। क्या होगी जर्नल एंट्री 8 तारीख को बच्चों? 8 तारीख को एंट्री क्या होगी? कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। बैंक टू कैश, क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, विच कॉलम? बैंक। एंड देन चिल्ड्रन, बाय बैंक, विच कॉलम? कैश। 3690। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्या लिखा होता इसमें तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ना यूज करते? हाँ, कॉन्ट्रा भी लिख देते हैं, वेरी गुड। क्या लिखा होता इसमें तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ना यूज करते? पर्सनल यूज, वेरी गुड। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश टू बैंक। तो क्या पोस्टिंग होगी चलन? टू बैंक, विच कॉलम? कैश कॉलम। हाउ मच? 8000। डन ऑल। और क्या लिखेंगे चिल्ड्रन क्रेडिट में? बाय बैंक लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। वैल्यू इन विच कॉलम? बैंक कॉलम। पार्थिबन का चेक डिसऑनर हो गया, बड़ा अजीब टाइप का आदमी है सर, जब पैसे नहीं तो चेक काहे दिया? तो पार्थिबन का चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक मिला था बच्चों तो एंट्री क्या की थी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्थिबन। जब आपने बैंक में से भेजा तो एंट्री क्या की बच्चों? बैंक टू कैश। अल्टीमेटली व्हाट फीलिंग इज डेवलप्ड? पार्थिबन गॉट कैंसल्ड, ओ सॉरी, कैश गॉट कैंसल्ड, कैश गॉट कैंसल्ड चिल्ड्रन। क्या इफेक्ट हमारी बुक्स में नजर आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्थिबन, डिसऑनर हो गया चेक, एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? रिवर्स। जरा पटर पटर करिए, रिवर्स एंट्री क्या होगी? पार्थिबन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव मत लिखिएगा, एंट्री उलट रहे हैं ना, डिस्काउंट थोड़ा मिल रहा है आपको, डिस्काउंट अलाउड। तो इसमें से हम सिर्फ ये वाला इफेक्ट कैश बुक में पोस्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? बाय पार्थिबन अकाउंट। सिर्फ जर्नल है जो आपकी नैया पार लगाएगा। इन बैंक हाउ मच चिल्ड्रन? 3690। कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, डिस्काउंट को जब डेबिट में देखते हैं तो डेबिट में लिख देते हैं, डिस्काउंट को क्रेडिट में देखते हैं तो कहां लिख देते हैं? क्रेडिट में। डिस्काउंट देखो तो पूरा, इज इट रिसीव्ड चिल्ड्रन? नो, बट यहां पे कौन सा वाला लिखते हैं? रिसीव्ड वाला। ये कौन सा वाला है? ये डिसअलाउड हो गया, अलाउड का उल्टा। तो सर वेयर टू रिकॉर्ड दिस? जमुना प्रसाद, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, यहां पे नहीं जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव नहीं है, क्या है? डिस्काउंट अलाउड है। समझ में आ गई एंट्री? तो इसको लिख जरूर लीजिएगा एंट्रीज को, तभी आपको याद रहेगा कि एंट्री बनी कैसे थी। बी क्विक। पेड रेंट चिल्ड्रन 500 रुपए, क्या एंट्री होगी रेंट पेड की? आप पहले मेरे को रेंट पेड बताइए। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए, इसके पहले एक ट्रांजैक्शन था, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश करेंसी नोट फॉर 5000। सर 5000 का नोट तो छपता ही नहीं। अरे करेंसी नोट, पैसे 5000 दिया
और बदले में हमने चिल्लड़ दे दी उसको, 100 रुपए के 50 नोट दे दिए, क्या एंट्री होगी? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब समझ में आया क्यों छोड़ा था मैंने इसको? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके। और कुछ लोग जो बोले इसकी एंट्री होगी तो वो चिल्लर टीचर है, समझ लीजिए। कोई एंट्री नहीं होगी। पेड रेंट क्या लिखेंगे? बाय रेंट अकाउंट। कैश क्यों आएगा? 500। बहुत मजेदार ट्रांजैक्शन है बच्चों, 20 तारीख का, मजा आ जाएगा आपको। बैंक चार्जेस। सर हम बताएं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चार्जेस। सर इसका क्या मतलब है? एज पर पासबुक बैंक वाले जब चार्जेस इंपोज करेंगे, फोन करेंगे, हेलो मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, इतने चार्जेस हैं, लिख लीजिए अपने पास। विल दे कॉल यू? नो। आप अकाउंटेंट को पासबुक देके भेजेंगे या बैंक के पोर्टल से या ऐप से डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा। तो बैंक के चार्जेस 150 रुपए हैं। यू विल पे इन कैश या वो बैंक से कट जाएगा? बैंक से कट जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? सर फिर काहे हमको कंफ्यूज किया जा रहा है? अकल टेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने पीछे पूछा था ना, पार्थिबन का चेक कौन सा था, बेरर था कि क्रॉस था? क्रॉस चेक था। समझ में आया? तो इवन आफ्टर गेटिंग 95, 98, 99 मार्क्स, बच्चे सीए फाउंडेशन में इसीलिए फेल होते हैं, क्योंकि तोते की तरह, गधे की तरह एंट्री तो रट लेते हैं, बट कभी पढ़ी हुई चीजों को एनालाइज नहीं करते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं कि खट खट अगर स्टेबलाइजर से आवाज आ रही है तो क्यों आ रही है? रिले में प्रॉब्लम आ रही है, रिले खराब हो रहा है इसका, इलेक्ट्रीशियन को बुला के बदलवा लीजिए। तो आपने घर में नोटिस किया होगा, कभी कभी ट्यूबलाइट ब्लिंक हो रही है, फिर ठीक हो गई, फिर ब्लिंक हो रही है, ठीक हो गई। समय रहते इलेक्ट्रीशियन को बुलवा लीजिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, वो परमानेंटली चली जाएगी। नहीं समझे? तो हमारे बच्चे एकदम तीसरी स्टेज ऑफ हार्ट अटैक की तरह पढ़ते हैं। अरे जब फाइनल ब्लॉकेज होगा तब मेदांता जाएंगे। अरे पहली बार ही जब एंजाइना पेन उठे, भैया डॉक्टर के पास चले जाओ। तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई का। कहीं लिखा है अभी तक आपने इतना होमवर्क किया, कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो मैं बीच बीच में पूछता रहता हूं? नहीं पूछेगा ना। क्यों? क्योंकि मैं बीच बीच में सोचूंगा तो बीच बीच में पूछूंगा आपसे। तो आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है अपनी पढ़ाई का, नॉट ओनली इन अकाउंटेंसी चिल्ड्रन, इन एवरी हेल लॉट ऑफ सब्जेक्ट दैट यू स्टडी, ईदर इट बी इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ भी। क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। समझ में आ गया? मैंने बहुत बच्चों को देखा है 95, 98, इवन गेटिंग 100 चिल्ड्रन 4 अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गधे की तरह तोते की तरह एंट्री तो पढ़ ली, रूल आता ही नहीं है। इवन सीए बनने के बाद नौकरी नहीं मिलती कॉर्पोरेट में उनको, क्यों? वहां पूछा जाता है भाई टैक्सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जरा ये बता दीजिए। अच्छा, हमको टैक्स कैलकुलेट करना आता है, हमें ये पता है टैक्स बचेगा कैसे। हम आपको ट्रेनिंग डायरेक्टर का, सॉरी एचआर हेड का पोस्ट देने वाले हैं अपने ऑफिस में। हम चाहते हैं कि आप बोल पाते हैं अच्छा कि नहीं, तब आप हमारे लायक हैं। हमको आपसे कोई ऑडिटिंग या टैक्सेशन का काम नहीं करवाना, तो आप हमारे किसी लायक नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो इंटेलेक्ट स्ट्रांग तब होगा जब क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन होगा। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, तो अगर मैं सिर्फ बैंक चार्जेस देता तो आ जाता, बट कल को जब सीए फाउंडेशन में आता, यार सर तो बैंक चार्जेस पढ़ाए थे, आज पर पासबुक कुछ गलत होगा। अच्छा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पासबुक अकाउंट, ये तो कैश बुक है, यहाँ पोस्ट ही नहीं करेंगे इसको। अरे ये सिर्फ बताया जा रहा है कि बैंक में जो चार्जेस है वो आपको कैसे पता लगे, आपने पासबुक अपडेट कराई उससे पता लगे। है वही घटिया दलित दो कौड़ी ट्रांजैक्शन। समझ में आया कि नहीं? जलेबी बेच रहे हैं, ऊपर 2 डंडी केसर की डाल दी, 350 से रेट 550 कर दिया। समझ में आया इंटेलिजेंस? क्या एंट्री होगी भैया बैंक चार्जेस की? मैं एंट्री पूछ रहा हूँ, कह रहे बाय बैंक चार्जेस, बाय टाटा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस के लेजर में क्या लिखेंगे? टू बैंक। वो तो बना ही नहीं रहे, क्योंकि लोग आंसर सोच के बैठे थे, अब सर पूछेंगे बैंक में क्या लिखेंगे, तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय बैंक चार्जेस। प्लीज डोंट स्टडी लाइक अ तोता चिल्ड्रन, डोंट स्टडी लाइक अ तोता। खाना खाइए एकदम चटकारे लगा लगा के, टेस्ट ले लेके, ये नहीं खाए जा रहे हैं, चबा भी नहीं ठीक से, बस चला जाए पेट में किसी तरह से, डायबिटीज हो जाएगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ, सर ये तो वही पुराना मुन्ना बिहारी है सर, इसको पढ़े हुए सर हम। एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे इसको बच्चों? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। याद है कहावत, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर लो। कैश बैलेंस कितना बचेगा बच्चों? 5000। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। 61,690, 50 प्लस इज 58 प्लस 3 690।
25,000 और 5,000 30,000, 33, 34 190 बच्चों, 34,190 आएगा, 34,190 आएगा। नहीं, इसका पहले टोटल तो कर ले जरा। हाँ, 34,190 माइनस इधर कितना आ रहा था, 61,690, 27,500 आएगा। तो आप इसको लिखेंगे बाय व्हाट। अभी देखिए इसकी भी अकल लगाते हैं। वैल्यू किस कॉलम में गई, कैश, तो टेक्स्ट में बाय बैंक। यहां बाय बैंक है चिल्ड्रन, तो बैंक में क्या होगा, टू कैश। टू कैश लिखा है तो वैल्यू कहां जाएगी, बैंक में। बैंक को भी बैलेंस कर लिया जाए चिल्ड्रन, बैंक को भी बैलेंस कर लिया जाए। 61,390, 61,390। चलिए बैंक में भी देख लेते हैं। 27,500 प्लस 25,000 प्लस 3690, 56,190 माइनस 15 और 8 23,000 माइनस 160 माइनस 3690। इट्स चिल्ड्रन 29,350। ठीक, टोटल कितना आ रहा था चिल्ड्रन, 56,190। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा सबका, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अभी एक और धमाकेदार चीज आपको सिखाता हूं मैं। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन। किसी की कोई क्वेरी है, प्लीज आस्क चिल्ड्रन, प्लीज आस्क। चेक इन हैंड वाले किया है आंसर। क्या कह रहे हैं, चेक इन हैंड से किया है, कोई बात नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स टू डू अकाउंटिंग। रियल लाइफ में आपको सिर्फ अकाउंटिंग के लॉजिक्स और प्रिंसिपल्स काम आएंगे। रियल बिजनेसमैन का दिमाग नहीं खराब कि वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएगा, वो हमेशा बनाता डबल कॉलम ही है। और अगर हम बात कर रहे हैं एकदम छोटे लेवल ऑफ बिजनेसमैन की, तो वो जब तक चेक का पैसा बच्चों क्लियर नहीं हो जाता ना, वो कोई एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड करता। जब चेक क्लियर हो जाएगा बैंक से, वो बैंक से इंफॉर्मेशन जब ले लेगा, तब वो कैश बुक में एंट्री करेगा। तो रियल लाइफ में जब चेक आता है इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, छोटा बिजनेस है, गॉट इट क्लियर, ना चेक इन हैंड यूज करते हैं ना कैश। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चेक इन हैंड ही चलता है, वहां कैश नहीं चलता। क्यों, क्योंकि अगर आपने कैश मान के रिकॉर्डिंग कर ली बच्चों, तो कैश बैलेंस उथल पुथल हो जाएगा, और कैश बॉक्स में उतना कैश नोट आपके पास है ही नहीं। ऑडिटर प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि जब कैश बुक में कैश बैलेंस फॉर एग्जांपल 50,000 है, ये कैश बॉक्स में 35,000 क्यों पड़ा है, कहां गया 15,000 रुपए। तो आप बताएंगे 11वीं क्लास में गलत पढ़ा दिए गए थे सिलेबस के हिसाब से, गॉट इट क्लियर, कि 15,000 की चेक आई, हमने उसको कैश मान लिया, तो कैश बैलेंस बुक्स में बढ़ गया। तो रियल लाइफ में कैश नहीं मानते हम लोग इसको। क्यों नहीं मानते समझ में आ गया, ऑडिट प्रॉब्लम्स वुड बी देयर। समझे, हाँ समीर जी बोलिए। टू बैलेंस, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये जरा ठीक कर लीजिए बच्चों, सॉरी, वो फेर में चला गया। चलिए, तो ये मेरी बातें आपको समझ में आती कि नहीं आती बच्चों। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं आज अकाउंटेंसी में, वो लॉजिकली चलेगा, बट प्रैक्टिकली बिजनेस टू बिजनेस थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। मैंने सो कॉल्ड अपने किसी क्रेडिटर को 2,000 का चेक दे दिया, मैं तब तक एंट्री नहीं पास करता हूं जब तक उसका पैसा बैंक से निकल नहीं जाता। समझ में आ गया, क्यों ऐसा नहीं करते। अभी जब आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ाएंगे ना, वहां इन सब बातों से पर्दा उठाया जाएगा। समझे कि नहीं समझे, वो डिस्क्लेमर नहीं होता, इन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो इसे महज एक इत्तेफाक माना जाए, और ऐसा इत्तेफाक जीवन में कभी होगा ही नहीं। तो कल को जब आप सीए बन के या सीए बनते टाइम ऑडिट का कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी सीए के अंडर में, और वहां पे चेक आया, आप कहेंगे सर इन्होंने ये कैश नहीं माना है, और हमको तो 11वीं के सिलेबस में बोर्ड में पढ़ाया गया था कि ये कैश माना जाता है। आपका सीए बोलेगा दिमाग से हिले हुए क्या एकदम से, वो सो कॉल्ड एक लेवल ऑफ एजुकेशन में बता दिया गया। रियलिटी में जब चेक आते हैं ऐसे कैश नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, भाई मेरी जेब में 10,000 कैश पड़ा हुआ है, ये चेक आया 2,000 का, मैंने इसको भी कैश मान लिया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कैश कितना हो गया हमारे पास, 12,000। बट जब ऑडिटर बक्सा खोल के देखेगा कैश बॉक्स, वहां कितना नजर आएगा, बेटा 2,000 कौन चुराया, पहले उसको बुला के लाओ जरा। तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चलता है। ओके, वहां कैश इन हैंड नहीं सॉरी कैश नहीं मानते, वहां हमेशा चेक इन हैंड ही माना जाता है। अपडेट क्विकली चलो, सबके सामने कैश बुक है बच्चों, सबके सामने कैश बुक है। चलिए
ये जो एडजस्टमेंट आया था, डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹5,000, इस एडजस्टमेंट का मीनिंग तो सबको क्लियर हो गया? इट मेंट व्हाट चिल्ड्रन? इट मेंट व्हाट? 5,000 रुपए रोक कर बाकी सब भेज दिया, बाकी सब भेज दिया, बाकी सब भेज दिया। अब आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं, चैलेंज है चिल्ड्रन। 11th क्लास की शायद ही किसी टेक्स्ट बुक में आपको ये एडजस्टमेंट नजर आए, शायद ही किसी में नजर आए। अगर नजर आए तो उस बुक से जरूर सवाल करिएगा। बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट है। डेली जिद करते थे मम्मी से कुछ ना कुछ मांगने की, आज पापा से जिद करनी है। किससे? कुछ समझ में आ रही मेरी बातें? क्या लिखा था? 5,000 कैश छोड़कर सब बैंक में भेज दिया। उल्टा करो इसको, 5,000 बैंक में रोक के सब निकाल लिया। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन क्या बनेगा? विड्रू फ्रॉम बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹5,000। तो अब क्या करेंगे सर? अब एक लाइन छोड़ के बैंक में 5,000 लिख देंगे। नहीं समझे? क्योंकि आपका लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? बैंक में 5,000 छोड़ के सब निकाल लिया, तो बैंक में कितना बचेगा? 5,000। तो पहले क्या था? कैश छोड़ के बैंक में जमा करा दिया तो कैश में बचता था 5। अब बैंक में 5 छोड़ के सब निकाल लेंगे, उसी का उल्टा एडजस्टमेंट है। तो बैंक में कितना बैलेंस आएगा? और ट्रेडिशनल तरीका तो ये है, पहले इसको टोटल करिए, फिर इसको टोटल करिए, जो डिफरेंस आए 5 बैंक में छोड़ के बाकी निकाल लो। आप कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, बट मैं शॉर्टकट तरीके से आपको सिखा रहा हूं। क्या क्या? प्रभु देवा, बैंक में पैसा छोड़ोगे अंकल जी तो बेटा इसी साइड पे तो छूटेगा। सर पानी गीला होता है, साबित करिए। रांची चलिए, साबित करवा देंगे मेंटल असाइलम के अंदर। समझ में आया? समझ में आया? हाउ विल यू कंसिडर अ पर्सन टू बी एन इडियट? सिंपल एग्जांपल है, वॉशिंग मशीन में पानी भर दें, वो पुराना चुटकुला है। 3 चीजें आपको दे दें, स्पून, कप एंड बकेट। पानी किससे निकालेंगे? बकेट से ना। अरे भैया ड्रेनेज पाइप होता है, उससे निकल जाएगा। इन 3 चीजों को इस्तेमाल ही नहीं करना है। सो द पर्सन इज अ सनाइल एंड एन इडियट एज वेल। खोपड़े में बात गई, गॉट इट क्लियर? इसी को बोलते हैं पढ़ तो लिए, अकल में कुछ नहीं गया। क्यों? क्रिटिकल एनालिसिस किए नहीं, खा गए, खा गए। अरे खाने के साथ साथ टेस्ट बर्ड होता है टंग में, है टेस्ट बर्ड से टेस्ट कर करके खाना है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? पक्का? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? मेरे को बहुत अच्छा लगता है बात करना, बहुत अच्छा लगता है बोलना, बहुत अच्छा लगता है कम्युनिकेशन करना, इसलिए मैं टीचर बना। ये नहीं मैं पर कोई काम धंधा नहीं था, मैं टीचर बन गया, मैंने बहुत पढ़ लिया तो टीचर ही बन जाए, ऐसा कुछ नहीं था। लिव योर लाइफ विद योर पैशन, नॉट विद फैशन। तो प्रभु देवा जी, जब बैंक में पैसा बचेगा तो इधर ही तो बचेगा, कि इधर आ जाएगा? सर कान का हार्ट अटैक हो गया है। अब भैया कान में कैसे हार्ट अटैक होता है? सर रुक रुक के दर्द हो रहा है। छाती में रुक रुक के दर्द हो तो हार्ट अटैक, कान में रुक रुक के दर्द हो वो हार्ट अटैक नहीं बोला जाता। समझ में आया? एक बच्चे को आत्महत्या करनी थी, समझा, नस काट दिया पड़ोसी की जाकर। उसने कहीं सुना था नस काटने से आत्महत्या हो जाती है? अरे तो जिसकी नस काटी उसकी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। उसके ऊपर मर्डर का केस लग गया बेचारे के ऊपर, जेल काट रहा है। समझे कि नहीं समझे? वही बात हो गई, दादाजी की वाइफ दादी जी, चाचा जी की वाइफ चाची जी, मौसा जी की वाइफ मौसी जी, फूफा जी की वाइफ फूफी जी। इतना टीचर ने स्कूल में पढ़ा दिया, पापा को बता दिया आज इतना पढ़ के आए हैं। अच्छा बताओ पापा की वाइफ क्या बोलेंगे? पापी जी। अरे ऐसा नहीं होता भैया, शब्दार्थ और भावार्थ में फर्क होता है, फर्क होता है। ट्राई टू मेंटेन दैट डिफरेंस। समझे कि नहीं समझे? समझे? पक्का? कंफर्म? तो बैलेंस किधर आएगा? ग्रेड में ही तो आएगा। मैं जब 11th क्लास में पढ़ रहा था, हमारे विद्यालय में जहां हम पढ़ते थे, वहां पे एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बेटा वेजेस की एंट्री बताओ। काउंटर अटैक कर दिया बच्चे ने, सर वेजेस पेड है कि रिसीव्ड है? टीचर बोला कान के नीचे 2 लगाए, बेवकूफ, जिस मजदूर को वेजेस मिलेगा वो अकाउंटिंग करेगा, बुक्स बनाएगा अपनी। तो भाई वेजेस है तो पेड ही होगा ना, पेड ही होगा ना। पार्टी में जाना है, मम्मी से कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहन ले, मम्मी कह रही कुछ भी पहन लो, आपने मम्मी की साड़ी पहन ली।
आप इनका तो कुछ भी पहन लो, अरे कुछ भी मतलब दैट सूट्स गुड ऑन योर बॉडी, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए लग रहा है बस लोग क्वेश्चन किए जा रहे हैं, अकल में कुछ नहीं डाल रहे अपनी। चलें आगे, चलें आगे। पक्का व्रत रखने से कुछ नहीं होता, कर्म ठीक करो अपने, कर्म ठीक करो। लोग सोचते हैं 16 सोमवार का व्रत रख लेंगे तो नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे अकाउंटेंसी में, ठेंगा अच्छे आएंगे। चले आगे, चलिए तो डेबिट साइड में हमारी वैल्यू है बच्चों 25,000 प्लस 3690, 28,690, जिसमें से 15,000 दे दिया, 8,000 दे दिया, 3690 दे दिया, 150 दे दिया, 5,000 तो बचा ही नहीं शायद हमारे पास, कुछ कैलकुलेशन एरर लग रहा है मेरे को। लास्ट टाइम चिल्ड्रन, अच्छा जमा कराया था ना, हाँ सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ चिल्ड्रन, आई वोंट बी डूइंग दिस एज 5,500 कर देते हैं, कितना, क्योंकि 5,000 हमारे पास बच ही नहीं रहा है बैंक में। तो 25,000 प्लस 3690 माइनस 15,000 माइनस 8,000 माइनस 3690 माइनस 150, हाँ 1,850 बचा है, 500 रोक लिया, और तो कितना निकालेंगे बच्चों, 1,350। कैश आने की, विड्रॉ करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश टू बैंक, जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं तो पोस्टिंग बता रहे हैं, टू बैंक 1,350 एंड बाय कैश हाउ मच, 1,350। बाकी कैश का बैलेंस कर लेंगे कॉलम। कंटेंट समझ में आया? चलिए, तो ये कैसे पता था कि कैश वाले में जब मैंने लिखा तब नहीं पूछा लोगों ने, अच्छा तब तो मैंने सर्कस दिखा दी थी आपको, तब मैंने सर्कस दिखा दी थी कि फाइनल आंसर वही आएगा, तो याद कर लिया लोगों ने, क्यों मान लिया जी, दिखा दी ना सर्कस वो, इसलिए याद हो गया। और बाकी तो इतने अकाउंट बनाए, एनालिसिस किया ही नहीं। जो बस ब्रॉड डाउन आ रहा है डेबिट में, मारो दाएं से ट्रायल बैलेंस की डेबिट में, ब्रॉड डाउन क्रेडिट दाएं से मारो क्रेडिट में। भैया समझ तो लो इस डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। अगर राम के अकाउंट में ब्रॉड डाउन डेबिट में आए तो वो डेटर की तरह काम कर रहा है, और राम के अकाउंट में ब्रॉड डाउन क्रेडिट में आए तो वो क्रेडिट की तरह काम कर रहा है। वो गाना है ना, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम सब तेरे हैं नाम, यहाँ ऐसा नहीं होता, कृष्ण अलग है राम अलग है यहाँ पे। समझ में आई बात की नहीं आई? पक्का? तो पापा जी की वाइफ मम्मी जी होती हैं, पापी जी नहीं होती हैं। अपने शब्दों को ठीक करें जरा आप, नहीं तो घर वाले ठीक कर देंगे कूट कूट के। खैर, सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई बात। चलिए, तो होमवर्क आपको दिया था लास्ट क्लास में चिल्ड्रन, सिंगल कॉलम का, ट्रिपल कॉलम का दिया था, डबल दिया था। चलिए, अब आप एक काम करेंगे, टीएसजी वाली सेट में आपको ट्रिपल कॉलम के क्वेश्चंस मिलेंगे। किसके मिलेंगे? ट्रिपल कॉलम। तो आईसी सीबीएसई दोनों तरीके के बच्चे सिर्फ ट्रिपल कॉलम ही बनाएंगे। समझ में आ गया? ये मत बोलिएगा सर हमारे बोर्ड में है नहीं, हम क्यों बनाए। बनाने से आपको बीआरएस समझने में बहुत आसानी महसूस होगी। तो ये क्लियर हो गया, बैंक में रखा हुआ बैलेंस, रोका हुआ पैसा किस साइड पे आएगा चिल्ड्रन? क्रेडिट, डेबिट में? क्रेडिट में ही आएगा। समझ गए? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।